सबसे पहले सर आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं अरविंद कच्छप, भारत मुक्ति मोर्चा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ से हूँ। सर जैसे आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बड़ी तादाद में लोग जुटे हुए थे, तो ये जो बड़ी तादाद में लोग जुटे हुए, जुटने का कारण बताएंगे सर आप? आज यहाँ पर अंबिकापुर में सरगुजा का संभाग स्तरीय राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का 1 दिवसीय बैठक रखा गया था, सामाजिक बैठक। और इस बैठक में सरगुजा संभाग के सभी जिलों का राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का समिति का गठन किया गया और इसी काम के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अपने अपने जिलों से, सरगुजा संभाग के जिलों से यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। जी जी जी। अभी जैसे देखने को मिल रहा है कि आप लोगों की जो संगठन है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि अभी जिस तादाद में जो लोग जुटे हुए थे वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो सर ये जो संगठन का निर्माण है, आप और आपके जो साथी हैं, सहयोगी साथी हैं, ये संगठन का निर्माण क्यों करना चाह रहे हैं? राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ये जो संगठन है, ये भारत मुक्ति मोर्चा बामसेफ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मिश्राम जी हैं जी, उनके द्वारा बनाया गया संगठन है। और हम पूरे भारत में इस बात को देख रहे हैं कि जो मूल निवासी SC, ST, OBC से जो ईसाई धर्म को मान रहे हैं, उनके ऊपर आए दिन मारपीट की घटनाएं हो रही हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। और यहाँ तक कि उनके आराधना स्थलों में भी तोड़ फोड़ किया जा रहा है। और मारपीट करने के बाद उन्हीं के ऊपर, अर्थात जिनको मारा पीटा गया, जो पास्टर हैं, चर्च के सदस्य हैं, अनुयायी हैं, उन्हीं के ऊपर FIR दर्ज किया जाता है और उनको 2 दिन 4 दिन जेल के अंदर भी रखा जाता है और सालों साल तक पेशी दौड़ाने का कार्यक्रम ये चलाया जा रहा है। ये वर्षों से ऐसा हो रहा है। चूँकि अब हम लोगों को ये जानकारी हुई है और साथ ही ईसाई समुदाय को ये जानकारी हुई है कि वामन मिश्राम साहब ने, भारत मुक्ति मोर्चा बामसेफ के संगठन ने मूल निवासी ईसाई बंधुओं के लिए राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का गठन किया है, तो इससे भारी उत्साह ईसाई समुदाय और पास्टरों के बीच में हुई है। और आज ये इतने उत्साहित हैं कि उनको लगता है कि कोई तो है जो मूल निवासी संगठन के आधार पर, मूल निवासी विचारधारा के आधार पर इनके साथ में खड़ा है। नहीं तो ना तो कोई पार्टी खड़ी है, ना कोई सरकार खड़ा है, ना कोई अधिकारी खड़ा है, इनका कोई सुनने वाला नहीं है, ईसाई समुदाय का कोई पक्ष रखने वाला नहीं है। अब जबकि राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का गठन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है और इसमें भारी उत्साह देखा जा रहा है और इसी का परिणाम है कि आज अंबिकापुर में सरगुजा संभाग के भारी संख्या में पास्टरगण, ईसाई अनुयायी यहाँ पर उपस्थित हुए थे और इन्होंने अपने अपने जिला समिति का गठन किया है और ये गठन करके अब इनको दिल्ली हेडक्वार्टर में भेजेंगे और वहाँ से उनको पदाधिकारी नियुक्त करके बकायदे सील साइन हो करके उनको वापस दिया जाएगा और ये अपने हक और अधिकार को मिल करके, मूल निवासी संगठन के साथ मिल करके, एक होकर के, एक मंच पर आकर के अपने संवैधानिक हक अधिकार की रक्षा के लिए एक होकर आगे बढ़ेंगे, ऐसा यहाँ पर निर्णय लिया गया है। मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा सर जी। जैसा कि जितने भी SC, ST, OBC के लोग थाने में FIR लिखाने जाते हैं, हाँ, तो उनका FIR 1 दिन 2 दिन 4 दिन घुमाने के बाद में लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है? हाँ। लेकिन जैसे ही RSS के लोग, बजरंग दल के लोग, उन लोग FIR लेकर के जाते हैं, हाँ, तो उनका तुरंत FIR लिखा जाता है और क्रिश्चियनों के ऊपर में तुरंत एक्शन लिया जाता है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो कार्यक्रम है मूल रूप से मूल निवासियों के साथ ये आज का नहीं है। हमारे पूर्वज जब ईसाई धर्म को नहीं मानते थे, उस समय भी ये जो लोग हैं, इनके लोग हैं जो आज हमारे ऊपर या हम ईसाइयों के ऊपर धर्म के नाम पर मारपीट करते रहते हैं आए दिन, संविधान को नहीं मानते, संविधान की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाते हैं, खुलेआम संविधान की अवहेलना करते हैं। ये संविधानिक लोग नहीं हैं, संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। और इनको पता है कि जो ईसाइयत को मानने वाले लोग हैं बड़े विनम्र स्वभाव के लोग होते हैं और इसके वजह से ये लोग इनको आए दिन मारपीट करते हैं और इनकी जो एजेंडा है कि इनको मारा पीटा ही जाए धर्म के नाम पर।
जब हमारे पूर्वज ईसाई धर्म नहीं मानते थे तो भी इनके साथ मारपीट होती थी, अन्याय अत्याचार होता था। आज जब ये ईसाई धर्म मान रहे हैं, संविधान के वजह से जातिगत दुर्व्यवहार तो कम हुआ है, पर धर्म के रूप में इनका नया एजेंडा आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग चला रहे हैं। और ये जो राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा जो बनाया गया है, अब हम ये उम्मीद करते हैं इस संगठन के माध्यम से, जो थाने में आपने जो पूछा प्रश्न कि थाने में जाने के बाद एफआईआर नहीं होता है या 2 दिन 4 दिन 5 दिन घुमाने के बाद होता है, इसका कारण ये है कि थाने में जो भी बैठे हैं या अधिकारी जो भी बैठे हैं, वो ऐसे ही मानसिकता के विचारधारा के अधिकारियों को बैठाया गया है ताकि इनको प्रताड़ित किया जाए। ये संवैधानिक रूप से अपने हक अधिकार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए थाने में जाएं, चाहे संबंधित अधिकारी के पास जाएं, ये नहीं सुनना चाहते। इसके पीछे का कारण ये है कि ये इनको प्रताड़ित करने के लिए ही बैठाए गए हुए लोग हैं। और आज जब राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का गठन किया गया है तो हम लोग ये कहना चाहते हैं, आने वाले समय में कार्यक्रम के स्तर को बढ़ाया जाएगा और बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। हो सकता है संगठन के माध्यम से बड़े कार्यक्रम करके संगठित करने का कार्य हमारे मूल निवासी ईसाइयों को किया जाएगा। और हम उम्मीद करेंगे, पूरा उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में अगर इस प्रकार के धर्म के नाम पर अगर जातिगत दुर्व्यवहार करने का कार्यक्रम आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग करते हैं, तो हम उनके ऊपर दबाव बनाकर उसी दिन एफआईआर कराएंगे। अगर एफआईआर नहीं करते हैं तो हम वहीं पर धरना में बैठेंगे और वहीं पर थाना का घेराव करेंगे, जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। और हमें इस तरह से अब राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के माध्यम से हमें पूरा भरोसा हो गया है कि आने वाले दिनों में ऐसा करने में हम सफल रहेंगे और अपने संवैधानिक अधिकार के द्वारा हम अपना पक्ष को मजबूती के साथ रखेंगे। जैसा कि आपने कहा कि ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं, उन लोग भी तो भारत में रहते हैं, क्या उनके ऊपर में संविधान लागू नहीं होता है? ये जो संविधान को नहीं मानते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके आचरण में दिखता है। जब कोरोना काल में लोग जैसे तैसे आदिवासी दिवस मना रहे थे और वहाँ पर कोई जंतर मंतर के पास, वो विधानसभा के पास में ही संविधान की प्रति को जला रहा था, तो संविधान की प्रति को जो जला रहा है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो संविधान को मानता है? वो संविधान को नहीं मानता। और यदि संविधान को मानता तो ये जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, संविधान के आधार पर सबको धर्म मानने का, आचरण करने का अधिकार प्राप्त है, वे उसके आधार पर सभी का पक्ष रखते हैं, परंतु ये ऐसा नहीं करना चाहते हैं। इससे साबित होता है कि ये संविधान को नहीं मानते। सर, अभी जैसे जो ब्राह्मणवादी संगठन, विदेशी ब्राह्मणों का संगठन है, आरएसएस है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद, ये जो संगठन है, आप लोगों के संगठन बनाने से ऐसा लग रहा है कि आप लोग उनका मुकाबला कर पाएंगे? आपने जैसा कहा, ये जो विदेशी मूल के लोग हैं, 21 मई 2001 में एक डीएनए रिपोर्ट छपा था अंग्रेजी अखबार में, द टाइम्स ऑफ इंडिया में। उसमें ये साबित किया गया है और उस समय के तत्कालीन जो माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्हीं की अनुमति से डीएनए टेस्ट कराया गया था। और ये साबित हुआ कि ये जो लोग हैं, ये विदेशी लोग हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये इनका डीएनए हमारे डीएनए से नहीं मिलता है। तो कहाँ के लोगों से के डीएनए से मिलता है? यूरेशिया के लोगों के, जो काला सागर, ये रूस के पास में देश है, वहाँ के लोगों के साथ में इनका डीएनए 100% मैच करता है। तो ये जो लोग हैं, ये हमारे ऊपर जिस तरह से अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं इस समय, ये इस समय कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हमारे पुरखों के साथ भी इन्होंने किया और इनकी मानसिकता आज भी यही है। और अपनी इस मानसिकता के आधार पर ये हमारे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। परंतु हम भारत के मूल निवासी हैं और ये डीएनए रिपोर्ट ने सिद्ध कर दिया कि हम SC ST OBC के लोग इस देश में मूल निवासी हैं। और इनमें से चाहे हम जो भी धर्म को मानते हैं, चाहे ईसाई हों, मुस्लिम हों, सिख हों, बुद्धिस्ट हों, हम सभी मूल निवासी हैं। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर हम एक ही वंशज के लोग हैं, हमारा खून, हमारा डीएनए एक ही है। सर, मैं जैसे आपसे सवाल पूछ रहा था, क्या आप लोगों के संगठन बनाने की वजह से ये जो विदेशी ब्राह्मण लोगों के जो संगठन के लोग हैं,
इनका मुकाबला करने आप लोग पाएंगे? मेरा ये सवाल था। हम मुकाबला जरूर करेंगे और मुकाबला करने के लिए ही हम बना रहे हैं संगठन। जी जी जी। अगर मुकाबला नहीं करना होता तो हम नहीं बनाते। और इस तरह से जिस प्रकार वामन मेश्राम जी का एक विचारधारा का संगठन भारत में कार्य कर रहा है और अब हमें मूल निवासी विचारधारा के आधार पर मूल निवासियों का समर्थन भी हमें मिल रहा है और आगे और मिलेगा और हम मिल करके इनका डट करके सामना करेंगे। अभी जैसे आपने वामन मेश्राम साहब का नाम लिया, वामन मेश्राम जाने जाते हैं आंदोलनकारी के रूप में और पिछले 48 सालों से निरंतर काम कर रहे हैं। तो इनका जो नेतृत्व है हमारे पास्टर्स को प्लस आपको कैसा लग रहा है? इनका जो नेतृत्व है, इनकी जो अगुवाई है वो किस तरह से लग रही है आपको? अब चूंकि राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा गठन किया गया है, इसके माध्यम से लोगों को समझाया जा रहा है, विचारधारा समझाया जा रहा है। हाँ। और विचारधारा समझने के बाद हमारे लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। अभी तो मूल निवासी विचारधारा को कोई नहीं बता रहा था कि हम कौन है। धर्म के नाम पर ये लोग अत्याचार करते थे क्योंकि शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, ये सारे तंत्र इनके पास है। उसके आधार पर ये सब कुछ कहीं भी जाओ तो सुनी नहीं जाती इनकी, न FIR होता है, न कोई इनकी सुनता है। तो इस तरह से इनके पक्ष रखने वाला कोई था ही नहीं। अब मूल निवासी विचारधारा के आधार पर वामन मेश्राम जी जब सपोर्ट कर रहे हैं और मूल निवासी के आधार पर हमको जोड़ रहे हैं और जब हम जुड़ रहे हैं तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं हम उनका मुकाबला करेंगे। ये जो विदेशी ब्राह्मणों का जो संगठन है बजरंग दल, तो ये लोग बीच में हमारे ईसाई धर्मावलंबी लोगों को एक बार और बोलिए। धर्मावलंबी। हाँ, ईसाई धर्मावलंबी। चलिए, तो ये बीच में बहुत हुड़दंगी कर रहे थे, लेकिन जब से आप लोगों ने मुख्यमंत्री के ऊपर एक्शन लिए हैं तो तब से देखा जा रहा है कि 1.5 महीना पूरा सुनसान है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब जवाब मिलता है तो जवाब ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ। तो ईंट का जवाब अब पत्थर से मिलने लग गया है। जी जी। और इसी का परिणाम है। और उनको शांत अगर नहीं रहेंगे तो शांत कराया जाएगा, उसका भी तौर तरीका अपनाया जाएगा। इससे हमको किसी प्रकार की परहेज नहीं होगी भविष्य में, क्योंकि अब हम इस विचारधारा को जान चुके हैं कि भारत के मूल निवासी हम इस देश के मालिक हैं और वो विदेशी हैं। अब तो विदेशी वर्सेस स्वदेशी का मामला खड़ा होगा। और वामन मेश्राम जी के साथ इतना बड़ा ईसाई तबका जब जुड़ रहा है लाखों की संख्या में, तो इतना मान लीजिए कि हमारा संगठन इस भारत में इतना मजबूत होगा कि हम लोग इनका सामना बिल्कुल करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि डटकर सामना करेंगे, तो जैसा कि संविधान सबके लिए लागू होता है, आप लोग मारने पीटने तक उतर जाएंगे क्या? देखिए, अगर कोई मारेंगे तो अपना बचाव करने के लिए संविधान कभी मना नहीं करता। अगर कोई लाठी से मुझे मार रहा है, अगर मैं लाठी उठा करके अपना बचाव कर रहा हूँ तो मेरा अपराध नहीं है और मुझे अपना बचाव करने का पूरा संविधान में अधिकार दिया गया है। और हम अगर कोई हमें मारेगा तो हम अपना बचाव तो करेंगे, हम अपना बचाव करेंगे। अब हम शांत नहीं बैठने वाले हैं। जब देश हमारा है, मुल्क हमारा है, हम इस देश के मूल निवासी मालिक हैं, ये लोग हमें मारेंगे, हम ये बर्दाश्त करेंगे क्या? अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सर, एक और सवाल है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर में जो भारत मुक्ति मोर्चा के लोग केस कर दिए, तो वो तो बोलता है कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मैं अपना भविष्य देखता हूँ। तो आप समस्त लोगों के सामने ये सवाल पूछना चाहूँगा, क्या वो छत्तीसगढ़ के ईसाइयों के बारे में ऐसा कमेंट कर रहा था, तो क्या वो अपना भविष्य नहीं देख पाया था क्या कि आप लोग केस करने वाले? नहीं करता है, वो मानसिक रूप से वो बीमार है व्यक्ति, उसको मानसिक बीमार कर सकते हैं। जो भविष्य देखता है वो इस तरह के अपराधी किस्म की भाषा क्यों बोलेगा? अपराधी किस्म के भाषा बोल रहा है, इसका मतलब मानसिक बीमार व्यक्ति है वो क्या वो धार्मिक शिक्षा देगा? वो तो लड़ाने की बात कर रहा है, खून खराबा करने की बात कर रहा है। वो देशभक्त है और नहीं कोई धार्मिक बाबा है, वो कुछ नहीं है। उसको आप ये कह सकते हो क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति है और मानसिक रूप से बीमार है। वो धार्मिक उपदेश नहीं दे रहा है, लोगों को लड़ने और लड़ाने की शिक्षा दे रहा है। और अगर उनको 2-4 बार छत्तीसगढ़ में इनको बुलाएंगे वो लोग तो लड़ाई करवाएंगे, ऐसा उम्मीद हम करते हैं। इसलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं और हम तो चाहते हैं कि जो FIR हुआ है उन पर कार्रवाई हो और उनको जेल के अंदर होना चाहिए सर। तो धन्यवाद सर, बात करने के लिए। आप लोगों ने बहुत सारी जानकारियाँ दी।